तो यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो कोई इमेज या फिर फ़िलहाल कोई प्लेस होल्डर वगैरह अपना कॉल करा सकते हो। एक फोल्डर बना लो यहाँ पर इमेजेस के नाम से। अनस्प्लैश रैंडम इमेज यूआरएल। एपीआई डाउन है इसका, इसलिए नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग अपना फ्लिपकार्ट से लेकर ही लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ आओ और ये हम लोग प्रीतवार में भी चेक करते, वहाँ भी 4 ही आ रही थी ना फोटोग्राफ। लग रहा है इन्होंने ध्यान देना छोड़ दिया वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट वालों ने। ऊपर दिखा रहे हैं 40 प्रोडक्ट, नीचे आ रहे हैं 4 प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाई 10। एक ही फोटोग्राफ ले लेंगे। एक ही फोटोग्राफ निकाल लीजिए। चलिए, सेव कर लेंगे इमेज। 3:32 फैब मंथ, करंट डेट, इमेजेस, IMG1, IMG2, IMG3।
आगे प्रोडक्ट ही नहीं है, क्या बात है। 9,000 प्रोडक्ट होने के बाद भी प्रोडक्ट नहीं है, ऐसे कैसे? तो ये देख सकते हैं हम लोग, फोटोग्राफ यहाँ पे विजिबल है, ठीक है। तो अगर रेजोल्यूशन सेम हुआ तो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी क्या है कि एक सेलर है जिसने फोटोग्राफ इस साइज़ का डाला है, दूसरा सेलर है जिसने कोई डिफरेंट फोटोग्राफ डाला हुआ है। हम एक और फोटोग्राफ लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये, तो इसका साइज़ इन तीनों से ही अलग है। ओहो, चलो कोई नहीं। IMG4 नेम दे देते हैं इसको। चलिए, तो डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का मिसमैचिंग हो रहा है, तो हमें अपना कार्ड कुछ ऐसा डिज़ाइन करना होगा कि सारे बराबर हो जाए, ठीक है। तो क्या करोगे रश्मि? सारे इमेज बराबर साइज में लाने के लिए क्या करोगे? उनको विड्थ तो सबकी ऑलरेडी ठीक आ रही है, हाइट की बात करो। बूटस्ट्रैप से बाहर सोचो अभी, कभी तो बूटस्ट्रैप नया नया है तुम्हारे लिए, तो HTML से ओवरफ्लो। ओवरफ्लो क्या होता है? तो यहाँ ओवरफ्लो कोई काम है? कर भी सकते हैं सर और नहीं भी। अच्छा, कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? चलो ये बताओ। अगर हाइट देंगे वो तभी होएगा। हाँ, हाइट देंगे तभी होएगा वो। तभी होगा। तो फिर और क्या तरीका हो सकता है? और क्या तरीका हो सकता है? हाइट ना लगा सकते हैं। अगर हाइट नहीं, हाइट तो रखनी पड़ेगी आपको, बिना हाइट के तो काम होगा नहीं। तो हाइट में क्या मिलाओगे? ओवरफ्लो का तो कोई सेंस नहीं है पर, क्योंकि ओवरफ्लो वगैरह जो है वो हम लोग टेक्स्ट वाली चीज़ों में चलाते हैं, यहाँ टेक्स्ट तो है नहीं, तो क्या लगाना चाहिए? तो कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हम लोगों ने जब CSS पढ़े थे, ऑब्जेक्ट फिट। फिट लेस। हाँ, तो वो याद रखा करो ऐसी चीज़ें। तो उसके बाद इमेज किसी भी साइज़ की है वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ से गेट बूटस्ट्रैप पे आप आओगे और यहाँ सर्च करो ऑब्जेक्ट फिट। अगर से रिलेटेड कुछ होगा यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा। तो क्लास बनी हुई दिखाई दे रही पहले से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट फिट, जैसे कंटेन है, कवर है, फिल है, स्केल है और नन है। तो मान लो कि अगर हमने कंटेन करा तो या तो हाइट पहले पूरी हो जाए एरिया में, विड्थ पहले पूरी हो जाए। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट फिट कवर, ये इसको इस तरह से कवर कर लेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिट फिल, अगर इमेज छोटी हुई तो स्ट्रेच करके फिल कर देगा उसके अंदर। ऑब्जेक्ट फिट स्केल डाउन, तो कंटेन और स्केल डाउन में कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। और ऑब्जेक्ट फिट नन, यानी कि इमेज अभी जो अभी है हमारी वो नन मोड में है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं,
ठीक है। अब ब्राउज़र में देखें, यहाँ पर कोई डिफरेंस है? नहीं है ना। अब बस एक कमी है किस चीज़ की? हाइट की। ठीक है, तो पहले इसको निकाल देते हैं, पहले हाइट डाल के देखते हैं कि हाइट से क्या होगा। तो हाइट का पाथ देखो किधर है, ये कॉलम के अंदर कार्ड, कार्ड के अंदर इमेज है। तो अपन अगर कस्टम कोडिंग यहाँ कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे डॉट कार्ड, कार्ड के अंदर उसकी हाइट। ठीक है, तो हाइट 100% कुछ नहीं होती, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 100% ही होती है हाइट। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन सी हाइट हमें ज़्यादा सुटेबल लग रही है, ये वाली या ये वाली। फॉर एग्जांपल ये वाली हाइट में ज़्यादा सही लग रही है, तो आप यहाँ से इसको इंस्पेक्ट कर लेंगे इस तरह से और पता लगा लेते कितना आ रहा है, 376। क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल। अब ब्राउज़र में देखेंगे कि यहाँ पर सब बराबर हुए कि नहीं। ठीक है, अब कहीं कुछ स्ट्रेच तो नहीं हो रहा? हो रहा है। ठीक है, अभी आप देखो ना हुडी का जो था कैसे हो गया पिचक के, जबकि ये एक्चुअल में ऐसा है। नहीं, ऐसा ही है क्या? तो मुझे धोखा लग रहा है। सेम ही आ रहा है ना? हाँ ठीक है, फिर सही है, सही है। तो अब आप यहाँ से अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी ट्राई कर सकते हैं। कवर, कंटेन, देखो कंटेन करने में विड्थ पहले पूरी हो गई, हाइट कम रह गई यहाँ पर। तो इसलिए सोच समझ के लगाना कि अपना मैटर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कवर अपना सही काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो लगाए ना लगाए बाय डिफॉल्ट 100% हमारा सही काम दे रहा है इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से अब आपके पास जो भी कोई पीछे इमेज बनाएगा वो ऑटोमेटिकली सेम साइज़ में आती रहेंगी। तो फ्लिपकार्ट में सेम साइज़ की इमेज होती नहीं है, वो उसने क्लास इस तरह से लिखा है कि सब ऑटोमेटिकली एक साइज़ में मिल जाए आपको। ठीक है, तो ये है कुछ हमारा सिस्टम। तो इतना रख लेते हैं, हमने 20 रख ली फोटोग्राफ, उसने 40 रखा हुआ है तो हम 20 रख लेते हैं। और हम ऊपर आके इसको यहाँ डिफाइन कर देंगे कि भाई हमारे पास कितनी है, 20। किधर लिखा हुआ है? यहाँ पर, इस तरह से। अब अगर मोबाइल मोड आएगा तो ये सारे प्रोडक्ट हमें सही करने पड़ेंगे। ठीक है, कि मोबाइल में कितने प्रोडक्ट हमें एक बार में दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ये क्या लिखा हमने, 4। तो कॉल्स की क्लास टारगेट हो रही, तो यानी कि मोबाइल और हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, सब में 4 ही कॉलम होंगे। तो हम बोलेंगे रो कॉल्स 1, तो मोबाइल खुश है ना। अब नाराज़गी आएगी बाकी के लिए, तो क्या लिखेंगे, रो कॉल्स कहाँ से करोगे, LG कितने कर देंगे? तो मोबाइल मोड में सिंगल प्रोडक्ट आएगा अपना, और लैपटॉप पर 4 प्रोडक्ट हो जाएंगे अपने। इसी तरह से टैबलेट, ठीक है, सिंगल हो रहा है, तो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि टैबलेट में 2 चलेंगे अपने को, जगह थोड़ी ज़्यादा है ना अपने पास, तो क्या लिख देंगे, MD वाले तो 2। अब सही है, तो टैबलेट में 2, मोबाइल में 1, ठीक है, और डेस्कटॉप पर 4। तो जैसा एरिया रहेगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट हम लोगों ने कर दिया। इसके बाद फ्लिपकार्ट साथ में खोल के रखिए। ओह, प्रोडक्ट आते हैं चले जाते हैं, ये कौन सा ग्लिच है? चलो इतनी देर में चेंज हो गई चीज़ें। नीचे क्या दिखाई दे रहा है हमें,
पेजिनेशन, ठीक है। तो यानी कि एक ये अलग रो होगा, तो हमें अपने इस कपड़े वाले रो से अलग आना है और यहाँ पर लाके आप एक नया रो बनाएंगे, उसके अंदर कॉल। अब आप यहाँ जाके पेजिनेशन कॉल कर लोगे, ये आ गया पेजिनेशन। ऐसे करना है, इसका जिसको कहाँ लाना है, सेंटर में। तो इसमें थोड़ा बहुत अगर आपको गैपिंग वैपिंग बनाना है तो MY कर लेना और आ गया। इस तरह से कर सकते हो। रो को कोई कलर देना चाहते हैं तो BG वाइट, आ गया कलर। वर्टिकल के लिए आप अपना कैपिंग वगैरह उसकी सेट कर लोगे। आइकन अगर पेजिनेशन के थोड़े छोटे लग रहे हैं हमारे स्क्रीन के हिसाब से तो क्या लिखते हैं भाई, पेजिनेशन LG ऑन है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अपना इस तरह से कंप्लीट करना है अपने। तो डेस्कटॉप के हिसाब से तो सही हो गया, ठीक है। और अभी हम लोग लेफ्ट वाले इसको पकड़ते हैं, फिल्टर वाले एरिया को, ठीक है। तो यहाँ पर एक कार्ड है हमारे पास, तो इसमें आप एक अपना कार्ड कॉल कर लोगे। उसके बाद यहाँ से कुछ फिल्टर्स के हमारे पास कंट्रोल है, तो अकॉर्डिंग वगैरह इसमें कॉल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से ओह क्या बात है, ठीक है। चलिए सेव एज कीजिए इमेज को और यहाँ कॉल कर लीजिए।
फिल्टर कार्ड फॉर एग्जांपल। और यहाँ पर हमें कुछ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखना है इसमें, तो ये टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या सेलेक्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ से कार्ड ले लीजिए, तो यहाँ हम लोगों ने कॉलम 2 डिफाइन किया था, ठीक है। इसको नेम दीजिए रो बीजी वाइट, और यहाँ से इसका नेम चेंज कर दीजिए, कार्ड का टाइटल, हमें किसी ट्रिगर पॉइंट की जरूरत नहीं है, इसको हटा दें। ब्राउज़र में आएंगे, चेक करेंगे, तो फिलहाल हमारे कुछ इस तरह से आ रहा है। अभी ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसकी हाइट जो सेट की वो उसके हिसाब से बन गई, तो आपको उसको चेंज करना है। ठीक है, तो बन गया साइज का। अब जो हमारे इस पूरे एरिया की हाइट बन रही है, हमें इसको रिड्यूस करना है। क्या मैं 9 कोड कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से कुछ। और ये जो हेडिंग है, तो इस तरह से निकाल दिया। इसके बाद आपको इसमें एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करना है अभी, तो आप यहाँ से चूज़ करेंगे एक नया रो, पेस्ट बना। इसमें आप यहाँ से क्या बन रहा है, और उसे बाहर निकल गई। हाँ ठीक है, तो हम कॉलम अंदर रख के भी काम कर सकते हैं। चलिए, तो इस एरिया में हमें चाहिए अकॉर्डिंग, तो यहाँ से सब रिमूव। तो हमें बात करना है फिल्टर के बारे में, ये चीज़। तो ये पार्ट भी हमारा कार्ड से चल जाएगा। फाइंड करेंगे कार्ड,
कलर वगैरह हम लोग चेंज कर सकते हैं और इसके अंदर हमारे कुछ लिंक्स अवेलेबल हैं। तो लिंक वाला पार्ट भी हमें यहाँ मिलेगा। ये सही है, इसको हटा दो। हालांकि हालांकि बंद करो। फिल्टर कैटेगरीज, ठीक है। इसको यहाँ लाके क्लोज। अभी चेक तो पहले से बेहतर है। और एक कैटेगरीज वाला पार्ट हमारा बाहर जा रहा है, तो कैटेगरीज को अंदर रख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रॉपर अलाइन हो गया वाला मैटर।
इसके बाद इसमें हमें कुछ अकॉर्डियंस मिल रहे हैं नीचे। एक यहाँ पर सर्च वाला और है, सॉरी वो क्या कहते हैं, रेंज वाला। इसको अलग से डालेंगे बाद में। अब ये वाले फ़िल्टर डालो आप सारे। ये सब क्या है, अकॉर्डियन। अकॉर्डियन आपको यहाँ मिलेगा इधर। तो अकॉर्डियन हमारे पास अलग अलग तरह के हैं। एक जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है, एक जो है कि डिफ़ॉल्ट अपना कलेप्स मोड में आ रहा है। सो फ्लिपकार्ट की साइट पर अगर आप देखो तो डिफ़ॉल्ट कलेप्स है। हम क्लिक कर रहे हैं तो वो एक्सपेंड होता है। एक है यहाँ पर ये ऑलवेज ओपन, और नए वाले उसमें खुलते जाएंगे इस तरह से। तो फ्लिपकार्ट की साइट में जो है वो ये वाला लगा हुआ है कि जैसे हमने इसको एक्सपेंड किया, ये खुल गया, फिर ये खुल गया। ये नहीं कि एक को हमने क्लिक किया तो पहले वाले बंद हो गए, ऐसा नहीं हो रहा। तो थर्ड वाला एग्जांपल जो है हमारी नीड के हिसाब से मैच हो रहा है। तो इस एग्जांपल को हम लोग लेंगे यहाँ से, और इसके बाद में यहाँ पर जाकर मैंने ये रो कॉलम और इसमें यहाँ कॉल कर लूँ। ठीक है, चेक करेंगे यहाँ वेब ब्राउज़र में ऐड हो गया। अब इसका नाम, ब्रांड जेंडर डिस्काउंट, ठीक है जी। तो हमारा क्या है, डिफ़ॉल्ट ब्रांड से ओपन आ रहा है, ये क्लोज़ होना चाहिए। तो इसमें कहीं पर प्रॉपर्टी लगी हुई ओपन की, उसको आपने बंद करना है। क्या लिखा रहा है यहाँ पर, शो को बंद करिए। ठीक हो गया। अब जब हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ से तब ओपन होंगे। अब एक यहाँ पर एक्टिव की क्लास हो रहा है, इसको भी न्यूट्रल करो। कहीं पर लगी हुई एक्टिव की क्लास, कहीं दिख रहा है एक्टिव हो रहा है कुछ। यहाँ पर है कुछ। तो ये बटन हमारा आ रहा है इस तरह से, अकॉर्डिंग बटन कलेप्स। हो गया नॉर्मल। तो दो चीज़ें चेंज कर लेनी है। इसके बाद अगर हमें कोई और इसके अंदर नया ऐड करना हो, जैसे कि यहाँ तक क्या हो गया डिस्काउंट, हम इसके बाद एक और अकॉर्डिंग अपना खुद का कस्टम डालना है इसमें, जो कि क्या है, साइज़। रिलोड करेंगे तो साइज़ क्लिक करने पर दोनों चल रहे हैं, डिस्काउंट भी और साइज़ भी। ऐसा ना हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसका नाम क्या है, आईडी का करेप्स 3, उसको 4 कर दीजिए, और डेटा वीएस टारगेट में 4 कर लीजिए। अब हमारा साइज़ अलग वर्क करेगा, डिस्काउंट अलग वर्क करेगा,
इस तरह से अंदर का मैटर अभी हम लोग सीखें किस तरह से चेंज करना है। तो ये अपना ब्रांड वाला पार्ट, यहाँ से कुछ ब्रांड कॉपी करिए, सब क्या क्या लगा चेक बॉक्स, तो यहाँ ही है और इसमें आपको मिलेगा चेक्स एंड रेडियो। डिफ़ॉल्ट चेक वाला जो हमारा ऑप्शन है इसको आपने करना है कॉपी, और सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है अपने पास ब्रांड, तो यहाँ पर बॉडी के अंदर आपने इसको कॉल करना है। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वो सारे ब्रांड नेम कॉपी। तो जैसे कि यूएस पोलो, रोडस्टर, एडिडास, ड्रैगन, एलन सोली, प्यूमा। तो यहाँ चेक करेंगे इसको, ऑप्शन आगे वाले, इसी तरह से आपने जेंडर में आना है, तो यही फॉर्म चेक काम कर जाएगा आपके लिए। चेक करिए, कितना जेंडर वाला पार्ट है। इसी तरह से आप डिस्काउंट रेज कर देंगे इसके अंदर, तो ये सारे डिस्काउंट्स हैं यहाँ पर। यानी कि 30% मोर, सेवेंटी परसेंट, 60, 50, 40। अनवांटेड को हटा दीजिएगा। लास्ट इस साइज, तो 2-4 साइज यहाँ से लेकर डाल दो। तो हमारे पास साइज चार्ट है।
टू एक्सेस SML और एक्सेल। ठीक है जी। तो इस तरह से अपना बनाते आना है इसमें। अकॉर्डिंग बॉडी 2 बार आ गया इसमें, इसलिए वो एक स्टेप अंदर जा रहा है। अब सही जगह पर है। अब रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो मोबाइल मोड में तो किसी काम का नहीं है, तो हमें इसे मोबाइल से बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ जाके लिखेंगे, टॉप में जाइए बिल्कुल। तो हमने जो रो बनाया था उसमें 2 कॉलम है, एक कॉलम 2 है, ठीक है, और एक कॉलम हमारा शुरू होता है यहाँ से 10। तो इसको हमें बोलना पड़ेगा कि ये कॉल जो है LG पर कितना होगा 10। LG क्या MD पे भी हम इसको 10 ही बोलेंगे, है ना। और डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा कॉलम, ठीक है। तो देखो पूरी वृत्त में आ गया। अब जो ऊपर वाला हमारा कॉलम है उसकी बात कर लेते हैं ज़रा, ये वाला। तो जब ये यहाँ ख़त्म हुआ, ये कॉलम MD10 हो गया। इसको लिखिए D नल। चेक करेंगे मोबाइल में बंद हो गया। D कहाँ से दिखना चाहते हो इसको, लार्ज डिस्प्ले से, तो D LG ब्लॉक। तो ये ना तो मोबाइल पर आएगा ना ही ये टैबलेट पर होगा। टैबलेट पर हमने इसकी विड्थ को बढ़ाया नहीं है, गलत डाल दिया फिर मैं कोड। हमने MD10 लिखा है ना, LG10 को। अब सही है ना, टैबलेट अपना परफेक्ट एकदम बढ़िया से। बात करेंगे मोबाइल मोड की, तो देखो यहाँ पर कोई अब फ़िल्टर हमारा नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे मैकबुक मोड में तो हमारा फ़िल्टर और ये सब आ जाएगा।
वो लिखा हमने तो सेम रिप्लाई का ट्राई किया है ना, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, जो चेंज करने वाली चीज़ है उसको समझते हैं ज़रा। भाई अगर आप फ्लिपकार्ट की इस साइट को मोबाइल मोड में देखते हो तो आपको फ़िल्टर जो है कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो मोबाइल मोड में हमारा फ़िल्टर ऐसा हो जाए, और जब अपन शॉर्ट करने जाएं उसको तो इस तरह से खुल के आना चाहिए, ठीक है। और अगर अपन फ़िल्टर पर क्लिक करें तो इस तरह से आना चाहिए, समझ गए। तो ये काम और बचता है इसके। तो देखते हैं कितना हो जाता है, ट्राई करते हैं आगे का। यहाँ तक का पार्ट समझ आ गया, चलो। तो इस पार्ट पर आएंगे, तो ये यहाँ पर भी अवेलेबल है। और एक बार टैबलेट में नज़र डाल लेते हैं। तो इन्होंने टैबलेट में डेस्कटॉप वाला फील रखा हुआ है, तो हम भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, बट हम टैबलेट को मोबाइल से ही हैंडल करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा फील करना, क्योंकि यहाँ से ये अच्छा नहीं दिखता। तो क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो ये जो हमने रो यहाँ बनाया था अभी 2 वाला, इसी जगह पर आप एक और कॉलम बनाएंगे, ठीक है। और इस कॉलम को हम क्या बोलेंगे, डी एल जी, मतलब ये बड़े पर नहीं दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन टैबलेट में और उसमें दिखाई देगा ये आपको। इसके बाद इसमें एक रो बनाएंगे और 2 कॉलम बना लेंगे इक्वल इक्वल। फिर उसमें 2 ट्रिगर बना लेंगे, एक पर क्या लिख लेंगे, बटन, तो कुछ इस तरह से मैं दिखाई देगा। तो यहाँ से इस पूरे पार्ट को हम क्या करेंगे, कट, ठीक है जी। यहाँ पर आपने एक रो बना लेना है और उसके अंदर इसको डिफाइन कर लेना है। तो सीधे सीधे काम हो गया ना। आगे 2 बटन हमारे, लेकिन ये दोनों डिस्प्ले पर आएंगे, बड़े पर हमें नहीं चाहिए। लार्ज पर 1, स्मॉल पर एक्टिव, ठीक है। आइकन आइकन कॉल कर लेंगे, स्टाइलिंग कर लेंगे। फिलहाल वो समझते हैं कि जब हम लोग शॉर्ट को क्लिक करेंगे तो नीचे से हमारे कंट्रोल आने चाहिए। तो एक ऑप्शन होता है ऑफ कैनवस, ठीक है। ऑफ कैनवस में होता है ऑप्शन प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में हमें कहाँ से निकालना है, यही हो रहा था ना वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये टाइप वाइप सब कॉपी कर लेना है इसका, और ले जाके आपने अपने इस बटन में यहाँ कॉल कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रिगर हो गया। चलो इसके बाद जो ये बॉडी है इसको कॉपी कर लो, मर्जी है, पेज में कहीं भी रख सकते हो, ये कहीं से भी काम कर जाएगा, बस होना चाहिए।
समझ गए? तो हम लोग क्या बना रहे हैं? शॉर्ट। चलो अपने मोबाइल में आते हैं, सेम बन गया। अब इसके अंदर डेटा फीड करना है। तो जब मैंने इसको क्लिक किया तो डेटा कुछ इस तरह से है, शॉर्ट बाय, और यहाँ पर पॉपुलैरिटी, या से लो टू हाई, हाई टू लो, हमारे काम तो नहीं करेंगे बट ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिस्ट ग्रुप में आप आओगे, कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ, ले लें इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, यहाँ पर कॉल और यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, ये पार्ट बन गया। अब जहाँ पर वो लिखा हुआ है 14, 2 और 1, उसकी जगह पर हमें वो चाहिए, रेडियो। ठीक है, तो रेडियो में कहाँ से मिल जाएगा? चेक एंड रेडियो, ये आ गया रेडियो। कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, ले चलेंगे इसको यहाँ पर, कमेंट। आ गए? तो कैप्शन तो हमें चाहिए नहीं इसका। अगर आपको डायरेक्शन भी चेंज करना है, शायद ऑप्शन आता है, एक बार देख लेते हैं। देख रहे हो, रिवर्स। ठीक है, तो रिवर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मतलब कि आप इधर उधर कर सकते हो चीज़ों को। फिलहाल मुझे रिवर्स की नीड नहीं है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, लेवल वाला जो पार्ट है। तो लेवल सेलेक्ट करेंगे, अभी रिफाइन एकदम, है ना। अब यहाँ पर मैटर अपने को चेंज कर लेना है। पॉपुलैरिटी, बॉर्डर वगैरह भी हटा देंगे। ठीक है, पहला क्या हो गया? पॉपुलैरिटी, फिर क्या है? प्राइस, लो टू हाई, फिर हाई टू लो, फिर क्या? न्यूएस्ट, फर्स्ट। इस प्रकार। ठीक है, ये क्रिएट। अब यहाँ पर अगर हम लोग डिज़ाइन को ध्यान से देखें तो इसके बीच में कोई बॉर्डर नहीं है, ऊपर हेडर वगैरह बना हुआ है, वहाँ पर चीज़ें हैं इस तरह से। तो ये पूरा मैटर मैं यहाँ से कट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या बना लेंगे? कार्ड। ठीक है, कार्ड में क्या होता है? कार्ड बॉडी, यहाँ पर कार्ड हेडर, लिखा है शॉर्ट वाइड। अभी चेक करके देखते हैं, तो कुछ तरह का बन गया हमारा भी। अब इसके अंदर ये डबल डबल हमारे बॉर्डर आ गए, तो इनको हमें ख़त्म करना है। चलो, तो यूएल
बॉर्डर क्या लिखते हैं अभी, 0 करके देखो ख़त्म हुआ कि नहीं। तो ये LI में लगा हुआ इसलिए नहीं है। और कहाँ पर आ रहा है, कार्ड में, तो कार्ड को देके देख लो। देखो कार्ड का चला गया। खत्म। अब यहाँ जहाँ ये लिखा है ऑफ कैनवस बॉटम, तो इसको ही तो होना चाहिए शॉर्ट में बस। तो अब मुझे कार्ड की भी नीड नहीं रही। तो मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया, ऐसे बना सकते हो और इस तरह से बना सकते हो। ठीक है। अब इसके अंदर में खुद का कोई गैप होगा, हम चाहते हैं थोड़ा सा गैप कम हो जाए। पहले G0 देख लो, G नहीं है इसमें। P0 चेक करो, हो गया सर। तो ये काम कर लेना है आपने इसमें। ठीक है। इसके बाद जब फिल्टर को क्लिक करेंगे तो उसकी बात करते हैं। ऑफ कैनवस, इसमें फिर क्या लेंगे हम लोग, प्लेसमेंट। तो हमें कहाँ से खोलना है, स्टार्टिंग से। ठीक है। तो जब ये खुलता है इस तरह से यहाँ पर, तो फिर इसमें क्या है, टैब है। ठीक है। तो हमें वर्टिकल टैब का पता ही कहाँ से आता है ना। तो वो टैब इसमें डल जाएंगे, तो सारे जो फिल्टर आपने बनाए हैं वो सारे के सारे उठ के इधर आ जाएंगे आपके। कहाँ थे हम लोग, नैब बार हो गया, नैब बार के नीचे ना, ये था ना फिल्टर, और ऊपर ये हो गया शॉर्टिंग वाला, ये हो गया हमारा फिल्टर वाला। तो ये आ गया अपना ट्रिगर। स्वयं का अर्थ किस किस को पता चला, पता चला था नहीं। नींद खुल गई थी। बहुत तगड़ा था, यही तो पहला कुआं, यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है। तो ये हमारा फिल्टर के लिए बन गया, ये हमारा शॉर्टिंग के लिए बन गया।
तो इसकी थोड़ा सा स्टाइलिंग डिज़ाइनिंग कल कर लेंगे, लेकिन मेथड लग गया अपना इसके ऊपर। ठीक है, तो ये मोबाइल मोड के लिए ही रहेगा और दूसरा टैबलेट मोड के लिए रहेगा। बाकी मोड के लिए हमने इसको डिज़ाइन नहीं किया है। ठीक है, बाकी मोड पर अपना डेस्कटॉप वाले कंट्रोल है। ठीक है, तो कुछ समझ आ रहा है ई कॉमर्स का? तो अभी तक हमने जो कस्टम कोडिंग अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से चंद लाइनें लिखी हैं, बाकी पूरा स्ट्रक्चर हमारा उससे ड्राफ्ट हो जा रहा है। ठीक है,